नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साथी ट्रेड पर। दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमें एक एजुकेट होकर ही अपना स्टॉक मार्केट करना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेट हुए हम अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता होगा कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ हमें एग्जिट होना है और कहाँ हमें अपने स्टॉप लॉस लगाना है, तभी हम उसके अंदर एक अच्छे से काम कर पाएंगे। देखिए, न्यूज़ के ऊपर, टिप्स के ऊपर कब तक हम किसी तरीके का काम कर पाएंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है हमारा डबल बॉटम की फॉर्मेशन। लेकिन अब तक मैं बताता हूँ कि डबल बॉटम बन गया है, कैसा दिखता है, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डबल बॉटम बनता हुआ कैसे दिखता है, कि जब वो बन रहा है तब हमें उसके अंदर कैसे अपना माइंड को, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है कि अब ये हमारा डबल बॉटम की यहाँ आकर हमारी फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम अपनी ट्रेड को वहां पर कैसे मैनेज कर सकें। डबल बॉटम कैसा दिखता है, वो आप डब्ल्यू की तरह होता है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि वो कैसे दिखता है। अब ये क्या होता है, ये पैटर्न, इसकी डेफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये पैटर्न जो है एक हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर यहाँ पर आके देखिए, कहीं आगे पहला बॉटम बनता है, पहले बॉटम बनने के बाद फिर एक नेक बनता है, नेक बनने के बाद फिर वो दूसरा बॉटम वहीं बनाने आता है, यानी कि डब्ल्यू की तरह पूरा बनता है। तो जब दूसरा बॉटम बनाने आता है तो वहां पर अपने अलर्ट होना हमें जरूर पड़ता है, क्योंकि वहीं पे हमें अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। तो क्या करना पड़ता है हमें पोजीशन बनाने से पहले, सबसे पहले हमें एक बॉर्डर लाइन मार्क करनी पड़ती है। ये हमारा डबल बॉटम हो गया। अब जब डबल बॉटम बन जाता है, वहां पर कोई हमें एक बुलिश रिवर्सल कैंडल जब दिखाई देनी शुरू करती है, तब हम उसके अपनी बॉटम के नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी ट्रेड को मेंटेन करते हैं और पूरी राइड का उसके अंदर हम मजा लेते हैं। तो यह हमारा, तब वो हमारा पूरा ऊपर तक डब्ल्यू कंप्लीट हो जाता है, तब वो हमारा एक टारगेट माना जाता है और ये हमारा डबल बॉटम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पढ़ते ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि डबल बॉटम कैसा होता है, क्या वर्किंग होती है इसके अंदर। बुलिश रिवर्सल होता है, क्योंकि हमें अपनी ट्रेड को यहाँ पे बॉटम पे ही लेनी होती है, क्योंकि वो हमारा एक सपोर्ट जोन होता है जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं सारे के सारे, तभी हम लोग अपनी सब उसको मैनेज करते हैं। तो अब ये जो हमारा बच्चा बना है, ये हमारा जो पैटर्न बन रहा है पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। आज जो हम लोग मैं बताऊंगा वो हमारा एक निफ्टी 50 के चार्ट के पर ये पैटर्न कंप्लीट होने जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, तो आप इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, ऊपर से हमें एक बुल रन, बियर रन देखने को मिला था अभी हाल में रिसेंटली, वो हमारा 22,000 का हमारा बेस बना था। फिर वहां 22,000, हाँ 22,000 का बेस बना था। फिर वहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिला था बहुत ही जल्दी, वो हमारा एक नेक बन गया। अब वहां से फिर वो वापसी आ रहा, अब जो ये वापसी आ रहा है नीचे निफ्टी हमारा, तो ये क्या हमारा 22,000 का लेवल ही टच करेगा। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसके अंदर तो दोस्तों, जैसे ही अगर आप एक 22,160 पे एक अपनी बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस सबसे पहले हमारा इसने निफ्टी ने अभी रिसेंटली एक लो मारा था हमारा, जो इस वीक के कैंडल का है 22,150 पे। इस वीक की कैंडल से हम जैसे ही एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे तो आपको क्यों एक बॉटम हमारा ये तैयार हो गया, नेक हमारा ये जो तैयार हुआ है वो ये तैयार हुआ है हमारा 24,580 पे, मोटा मोटी 24,600 पे। अब वहां से निफ्टी हमारी नीचे आ रही है, तो क्या नीचे आके हमारी 22,150 का लेवल फिर टच करेगी। अगर ये 22,150 का लेवल टच करती है तो यहाँ पर हमारी डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो जाएगी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। तो आप लोग ऐसे ही चार्ट के अंदर, फिर अगर वहां से हमें क्या इसके अंदर एक बुल रन देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा हमें इसके अंदर अलर्ट रहने की जरूरत होती है। इसके अंदर किसी भी चार्ट के अंदर जब ऐसी फॉर्मेशन बनने जा रही हो, हमें उसके अंदर अलर्ट होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर आके टच करेगा, तब हम कैसे अपने स्टॉक्स के अंदर अपनी राइड ले सकेंगे कि स्टॉक्स थोड़े हमें और सस्ते रेट पे मिल जाए। हमें अभी इस वक्त अपनी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जब हमारा निफ्टी नीचे आ ही रहा है, हमें एक बियर रन फिर से दिखा रहा है, हमारा धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, तब उसके बाद हमें जब यहाँ से डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन जा, क्या ये डबल बॉटम नहीं बन पाएगा, ये भी कंफर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हम लोग तो यही बॉर्डर लाइन मार्क करके यही जो सीखा है वही सीखेंगे ना, कि एक डबल बॉटम की यहाँ पर फॉर्मेशन बनेगी। अगर जैसी डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन के एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती है, तो निफ्टी फिर हमारा एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है। तो इसी चीज को जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट खोलिए कि कहाँ कहाँ पे आपको ऐसी डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है।
ऐसा नहीं कि डबल बॉटम बन गया, बन रही है, उसको कंपेयर करिए निफ्टी 50 के चार्ट से और अपने डबल बॉटम के पैटर्न से कि ये हमारा डबल बॉटम का पैटर्न सामने रखिए और फिर अपना चार्ट रखिए, तब दोनों से कंपेयर करिए कि ऐसा बनना चाहिए हमारा। अब बनने के बाद एक रिवर्सल बुलिश कैंडल जरूर बननी चाहिए, हायर हाई जरूर बनना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोअर हाई में हमारा वो पैटर्न फेल हो जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में सिखाया, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर सब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करिएगा। देखिए, तभी तो मुझे पता लगेगी कि मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो आप लोग तक पहुंच रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को सीखने में, तब फिर उससे मैं आपको उसको चीज को सिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।